as well as written and they want to go for vocabulary building. So Skylark के पास अपने बुक का स्टफ बहुत है. आप सब सर आज का शॉट कहाँ पर है? Hello, welcome back to the Nivaran series. So I am back as promised. So जब तक सुधरोगे नहीं वीडियोस बनाता रहूँगा. See, learning process है. It's not about सुधरना बिगड़ना. It's about learning process, right? The correct word is we are in a learning phase. Gradually we will get to know our mistakes. तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ का आपको पता है मैं क्या इसका बेसिकली उद्देश्य है, इसका क्या मोटिव है. इसका मोटिव यही है कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को इक्विप्ड करना, so that they get to see these videos again and again and they will get the fair idea of the mistakes they commit while doing their questions, right? तो let's start. आज कुछ अच्छे questions और लेकर आया हूँ आपके लिए. ये चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती. फॉर इंस्टेंस आराम से मिडल टर्म स्प्लिटिंग सब कर लेते हैं. मिडल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत ज़्यादा बच्चों को होती नहीं है. तो इन दैट केस आई एम पिकिंग अप अ क्वेश्चन लाइक दिस 9x³ y प्लस 41x² y² प्लस 20xy³ ये आ गया. मैक्सिमम मिनिमा क्लास 12 सुन रहे हैं. आपके मैक्सिमम मिनिमा के अंदर करते करते फैक्टराइज करते करते मतलब आपने डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, सेकंड करोगे, आप फर्स्ट डेरिवेटिव के दौरान ये चीज़ पा जाओगे. एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए, यहाँ आके फंस गए, नहीं हो रहा. चीज़ क्लास 9th की है, चीज़ क्लास 10th की है, 12th का बच्चा अटक गया. क्यों? दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर लर्निंग न्यूअर थिंग्स एंड फॉरगेटिंग द पास्ट, राइट? फाइन. ये चीज़ ध्यान से देखिए. मैंने 9th क्लास से बच्चों को बताता आता हूँ ये चीज़ें कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने जा रहे हो, देखो कि एंटायर एक्सप्रेशन से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है. तो बेसिकली होता क्या बच्चों, बड़ा से बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए ना, सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 9, 41, 20 बड़ी एब्सर्ड सी वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कॉमन नहीं है. चलो कुछ और तो कॉमन आ रहा है. x और y तो कॉमन आ रहा है, आ गया. यहाँ बचने वाला है 9x², दिस इज़ लाइक 41xy, दिस इज़ लाइक 20y². तो ठीक है, हो गया फैक्टराइज. ठीक है, अब देखो बेटा 9 into 20 gives you 180. तो 9 into 20 gives you 180. तो you have to write 41 into 2 parts. 41 के 2 पार्ट्स करने हैं, हम दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए. नहीं समझ में आए 180 के फैक्टर्स कर लो. 2 45, 15, 3 5. तो 2 2 3 3 5. 2 2s are 4, 3s are 12, 5 3s are 15. 15 into 12 180 होगा, लेकिन 15 12 को प्लस करके 41 नहीं आता ना, माइनस करके ऑफ कोर्स. 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 36. 36 into 5, 36 5s are 180. 36 plus 5 is 41. तो क्या मिल गया हमारे फैक्टर्स? हमारे फैक्टर्स मिल जाते हैं बच्चों 36 and 5. तो 41 को 36 और 5 में कन्वर्ट कर दो. कर देते हैं सर. दिस इज xy, 9x² 36xy plus 5xy plus 20y². Here we are. Look at this. Can we have things common? 9 और 36 में से 9 कॉमन, x² में से x कॉमन. You will get x plus 4y. Cool, very cool. Look at this 5. Look at this y. You're getting x plus 4y again. तो as you could see फैक्टर्स कॉमन आ गए. एक फैक्टर था xy, एक अब फैक्टर कॉमन आ गया x plus 4y और दूसरा फैक्टर बचेगा 9x plus 5y. तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया था मैंने पहले आपके लिए. इट वॉज रियली अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. नाउ आई विल पिक अप वन मोर. अब देखिए बच्चों, यू माइट हैव हर्ड अबाउट लाइक द आइडेंटिटी कॉल्ड a³ minus b³. हर्ड ऑफ इट? या फैक्टराइजेशन a minus b, a² plus ab plus b². बहुत इस्तेमाल होती है. 12th के बच्चों के लिए आइडेंटिटी बहुत यूज होगी, बहुत जगह यूज होगी. तो अब क्या करेंगे,
मैं एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन दिस कि हाँ इसका क्या होता है, इसका फैक्टराइजेशन ये होता है। आई एम इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स कि क्या ये जो आप देख रहे हो आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर काइंड ऑफ चीज़ है ये, माइंड इट। 11th क्लास 12th क्लास ध्यान दीजिए, ये जो फैक्टर आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला पार्ट, ये हमेशा आपको इमेजिनरी रूट्स देगा, इसके कभी रियल सॉल्यूशन नहीं होते। ध्यान रखना, बहुत जगह ये बातें आपकी उठेंगी 11th 12th 9th 10th के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है कि इसका ये फैक्टराइजेशन होता है। और 11th 12th के बच्चे ध्यान दीजिए, ए माइनस बी के बाद जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये हमेशा इमेजिनरी रूट्स देगा, इसके रियल सॉल्यूशंस नहीं होते। तो इसी तरह के सवाल पर से एक सवाल मैं उठा के ला रहा हूँ, फैक्टराइज, कुछ इसी लीक का सवाल है। a रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू द पावर 4, थोड़ा सा बदला, जहाँ जहाँ स्क्वायर था वहाँ पावर 4 आ गया, जहाँ पर ए भी था वो ए स्क्वायर भी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देना किसी को भी, देवर लाइक यार क्या करना है, कैसे होगा फैक्टराइज, ये बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन आई मीन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि यार इसका फैक्टराइजेशन कैसे करने का है, राइट। तो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर इसका फैक्टराइज कैसे होगा, क्योंकि काफ़ी इस्तेमाल होगी ये चीज़ कभी ना कभी। आप देखिए मैथमेटिक्स में क्या रहता है कि मैं ये सोचता था कि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना हो के अगर ये कुछ चीज़ ऐसी होती 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू द पावर 4, कितना अच्छा होता। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्ट्रेट अवे मेरा पर्पस सॉल्व कर देता होता तो ना, राइट। व्हाट डू यू वांट, आई वांट कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना हो के ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाए, तो कर दो लेवल, किसने रोका है आपको। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है तो बना दो, बट इन द प्रोसेस जितना सामान उधार लिया है उतना वापस भी करना है, तभी बैलेंस होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में आपने एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपने आप से बढ़ा दिया, उसको आपने 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बना दिया, तो बैलेंस करने के लिए इसको माइनस भी तो करो भाई लोगों, हो गया बैलेंस। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर गिव्स यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। तो बच्चा अब आपका पर्पस सॉल्व हो गया। इस पावर 4 को लिखो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2ab, ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ लगाइए एक ब्रैकेट बिकॉज मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, और जो आगे आपके पास आया है ये रिजल्ट उसको आप सिंपली ए बी का होल स्क्वायर लिख दें। बताइए बच्चा लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट गिव्स यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। सोचिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू नो दैट ऑल राइट। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हाल पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए अब आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। व्हाट डू यू से नाउ, दिस इज ए स्क्वायर, प्रॉपर्ली लिख दीजिए, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इस वाले पार्ट का कभी कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता। बस इतना है कि इस चीज़ को आप फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल क्या होना है वो आपके दिए हुए क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो क्या सीखा हमने कि चाहो तो बड़े स्टूडेंट्स, बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स इस वाली बात को ध्यान रख लीजिए, आप इसको कभी भी ऐसा लिख सकते हो। मत करो स्टेप, याद कर लो, नहीं याद आ रहे डिराइव कर लो। बॉल इज इन योर कोर्ट, स्मैश इट, डक इट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, ओके fine. So here we are now picking up one more question in the series so that you get to know about a lot of more things. Yeah. हाँ तो बच्चों, बहुत ही साधारण सा सवाल ट्रिग्नोमेट्री का,
तो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मुझे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। द रियल टारगेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रैक्शंस आते हैं। जब बहुत बच्चों ने बोला, जब मैं R&D कर रहा था इस वीडियो से पहले कि बच्चों की दिक्कतें क्या होती हैं, वैसे तो मुझे पता है क्या होती हैं, फिर भी बच्चों के मुंह से सुनना अच्छा लगा कि हाँ उनको पता है अपनी गलतियाँ क्या है ना। तो ये दिस इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद का स्टेप तो 9th के बच्चों के लिए नहीं है। पहला स्टेप 9th के बच्चों के लिए नहीं है माइंडेड, उसका वाला अगला स्टेप सबके लिए है। तो साइन 30 का वैल्यू इज दिस, cos 45 का वैल्यू इज दिस, tan 30 सबको पता है इज दिस, sin 30 का वैल्यू हाफ, cos 30 का वैल्यू √3/2, tan 45 का वैल्यू 1। तो ये सिर्फ वैल्यूज पुट करी हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, राइट। अब ये सबके लिए है। इस तरह की प्रॉब्लम जब बच्चों के सामने आती है, बिलीव करना यार बहुत जरा सी बात है, लेकिन जितने बच्चों को देखो, मैथमेटिक्स में पेपर चेक कर रहा होता हूँ, इस स्टेप को करने के बाद 70 to 80% बच्चा दे टेंड टू मेक मिस्टेक्स। कहीं ना कहीं ऊपर नीचे फ्रैक्शंस में, एलसीएम लेने में, नेगेटिव पॉजिटिव करने में गलती कर ही देता है। तो किसका फॉल्ट है? ट्रिग्नोमेट्री का? बिल्कुल नहीं। ट्रिग्नोमेट्री सही लगा दी, वैल्यूज लगा दी, उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा। देखते हैं कहाँ गलती करते हैं बच्चे। ये 2 से 2 काट देते हैं, तो डिनोमिनेटर में तो बच रहा है √3/2 + 1, ये आ गया मान लिया, ठीक है। अब देखिए 1/2 स्क्वायर इज 1/4, 1/√2 स्क्वायर इज 1/2, -4 × 1/3, 1/√3 स्क्वायर इज 1/3। आराम से, ऊपर भी फ्रैक्शंस हैं, नीचे भी फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते बच्चे। देखते हैं और क्या आता है। दैट इज 5/4, दिस इज 1/2, दिस इज 4/3। बड़ी जरा सी बात है यार देखने में तो, √3/2 + 1, राइट। अब देखिए, समझो कि न्यूमरेटर एक अलग सवाल है, डिनोमिनेटर एक अलग सवाल है, इन दोनों को अभी कोई मर्ज करने का जरूरत नहीं है। इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग करो। ये लाइन है, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है बीच में, दोहराओ मत अभी तुम, ठीक है। 4, 2 और 3 इनका एलसीएम, 4, 2 और 3। देखो बच्चे, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, वैसे तो आसान है एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हंसोगे यार कि ऐसे एलसीएम से भी बच्चे गलती करते हैं, बड़े बड़े भी करते हैं। आज बहुत छोटी सी बातें दे रहा हूँ, बड़ी हैवी ड्यूटी वीडियोस तो पहले बना चुका हूँ। आज ये छोटी छोटी बातों को, माइन्यूटेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करना था। 4, 2, 3 एक छोटी सी बात सिखाता हूँ, एलसीएम लेना। जब कोई डिफरेंट नंबर्स आ जाएं, पहली बात, सबसे बड़ा नंबर 4 है, चेक करो क्या 4 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 में आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो 4 तो एलसीएम हो नहीं सकता। तो सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करो आप। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। क्या 8 2 में आता है? आता है, लेकिन 3 में नहीं आता। आगे चलो, 4 का टेबल, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 12 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, एलसीएम विल बी 12। ये छोटी वैल्यूज़ के लिए भी वैलिड है और बड़े बड़े नंबर्स आ जाओ उनके लिए वैलिड है कि जब 3 4 2 कोई भी नंबर्स का एलसीएम लेना हो तो उनमें से बड़े वाले, सबसे बड़े वाले नंबर का टेबल आगे पढ़ो। उस टेबल में कभी ऐसा नंबर आएगा जो इसके और इसके दोनों का मल्टीपल होगा, वही एलसीएम कहलाएगा। जैसे कि 12, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 4 इज 3, 3 5 जार 15। 12 डिवाइड बाय 2 इज 6, 6 1 जार 6। 12 डिवाइड बाय 3 इज 4, 4 4 जार 16। लक्ष्मण रेखा भूलने का नहीं। नीचे देखिए, 1 के नीचे 1 लगाइए, 2 का और 1 का एलसीएम लीजिए, कितना आया? 2। 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, 1 इंटू √3 इज √3। 2 डिवाइड बाय 1 इज 2 एंड 2 1 जार 2। क्या फ्रैक्शंस पूरे हो गए? अभी थोड़ा ऊपर का काम रह गया। 21 माइनस 16 इज 5, दिस इज 5/12। अ फ्रैक्शन, ऊपर एक फ्रैक्शन आ गया और नीचे वाले फ्रैक्शन का कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही रहेगा। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे ही रखोगे, नीचे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से छोड़ दिया जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। गॉट इट एवरीवन? फ्रैक्शन
ऊपर का मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 2 6 12, दिस इज लाइक 5/6 इंटू √3+2। वैसे तो छोड़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सिखाया गया आपको हमेशा से डिनोमिनेटर रैशनलाइज होना चाहिए, कर दीजिए रैशनलाइज, ज़्यादा कुछ नहीं तो। इनफैक्ट आई प्रेफर अगर माइनस से बचना है तो 2 बड़ा है और √3 छोटा है, तो 2 - √3 और 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर आ जाता है 5 × 2 - √3। ऐसी सिचुएशन में सीधा मल्टीप्लाई मत किया करो, जो चीज़ ऐसा न्यूमेरिकल फैक्टर बाहर है उसे बाहर रहने दो, और नीचे सब जानते हैं a + b × a - b is a² - b²। ये सिचुएशन आप लोगों को 10th क्लास मिलेगी रैशनलाइजेशन वाली इन योर चैप्टर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ठीक है, वहाँ ध्यान दीजिएगा। 5 2 - √3 अपॉन 6, 2² is 4, √3² is 3, 4 - 3 is 1, your result is 5/6, 2 - √3, your answer। इजी। क्या क्या सीखा? ये प्रॉब्लम बेहतरीन, सबकी दिक्कत है, समझ जाइए। फ्रैक्शंस में डील करना, ये बातें सेट कर लीजिए दिमाग में कि एक फ्रैक्शन बनाऊंगा पहले ऊपर, एक नीचे, उसके बाद नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूंगा रेसिप्रोकल करके। ये गलती मत कीजिएगा, तो बात बन जाएगी सारी सबकी, ठीक है। अब आई टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, ओके। या अब 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, स्क्वायर रूट्स का इन्वॉल्वमेंट है, डोंट बी स्केयर्ड। ये देखिएगा, स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11th एंड 12th, दिस वन सबको डेरिवेटिव पता होना चाहिए उसके लिए। जैसे बच्चों आप डेरिवेटिव करते हो तो y का डेरिवेटिव इज dy/dx। अब आपको पता है 12th क्लास स्टूडेंट्स की dy/dx ऑफ log x इज 1/x। दिस इज नॉट मेंट फॉर 9th एंड 10th स्टूडेंट, दिस इज फॉर 11th एंड 12th ओनली। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। 1/x मतलब दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग लाइक x, राइट। तो अगर मैं इसको 1/x करता हूँ तो बच्चा ऐसा करता है, पहले ध्यान से देखिएगा, गलती की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से होती है गलती की शुरुआत। बच्चा इसको ऐसे लिखता है, ठीक है। फिर हिम्मत ही नहीं कर पाता इस स्क्वायर रूट को जो कि डिनोमिनेटर में है और फ्रैक्शन से अंदर, उसमें मैं क्या करूँ? लास्ट स्टेप तक ही कीप्स ऑन मेकिंग एडजस्टमेंट्स, लिखता रहेगा। मैंने देखा लास्ट स्टेप तक चलाएगा उसको आगे, बहुत कुछ छुपा होता है इसके अंदर, वो उसका रेसिप्रोकल कर ही नहीं पाता। इंस्टेड मुझे क्या करना चाहिए था इसमें, देखिएगा, आप इसको ऐसे ना करके dy/dx, पता है ये फ्रैक्शनल वैल्यू नीचे जानी है, आप उसको वहीं की वहीं रेसिप्रोकेट कर दो, हो गया आपका 1/x। एज यू कुड सी, हो गया 1/x। दिस इज द राइट वे टू डू दिस। 1 अपॉन फ्रैक्शन, बेटर ऑप्शन, वही रेसिप्रोकल। dy/dx किसका पता है क्लास 12th? dy/dx किसका? इसका नहीं, इसका। अब ये मैं आप क्वेश्चन आपके लिए ही छोड़ देता हूँ, ये तो आप बेटर जानते हैं कि हाउ टू डू द कोशेंट रूल, लगा दीजिएगा। तो क्या समझे यहाँ पर? लॉग रूट फ्रैक्शन, तो 1/x इज द डेरिवेटिव। डोंट डू इट लाइक दिस। हो गया, रेसिप्रोकेट करो रूट के अंदर ही ऐसे, या रूट ना भी हो तब भी रेसिप्रोकेट करो, हो जाता है 1/x इजीली। ओके, एक्सक्यूज मी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, नाउ लुक एट दिस। क्या होता है, इसे करने की हिम्मत बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं कि यार स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आ गया, क्या करना है हमें इसका, कैसे क्रैक होगा ये। एक चीज़ नोटिस करो, 5 2 √6 कुछ तो होगा। कोई ऐसी छोटी सी बात दिमाग में बता रहा हूँ आपको। 5 को लिखने के बहुत तरीके, 1 + 4, 10 - 5, 8 - 3, 3 + 2, और लिखना क्यों है ऐसे? क्या मैं इस √6 को √2 × √3 कर दूँ? 100%। √2 × √3 √6, राइट, कर सकता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 है, आई विल राइट दिस थिंग एज 2 + 3। तो 5 को क्या लिखना है? 2 + 3। नोटिस करो कैसे राज छुपे हुए हैं इसके अंदर सारे। क्या मैं 2 को √2² कह सकता हूँ? आपको पता है √2 का स्क्वायर 2 होता है, आपको पता है 3 का √3 का स्क्वायर होता है। और अब गौर कीजिए मेरी बात पर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गिव्स यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब रूट रिमूव। तो बताओ बच्चों, ये जो चीज़ आप देख रहे हो एक्चुअली वो ये है। सिंप्लीफाई करनी पड़ता है ना किसी को, ये चीज़ यहीं छोड़ देगा। सर आंसर नहीं आया इसके बाद, क्यों नहीं आया? बिकॉज हम जानते ही नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट को किस तरह से किया जाता है। अगर एक क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो इस तरह से बना होगा कि हो जाएगा पक्का। गॉट इट माय फाइन। तो हम क्या करते हैं बच्चे अब कि आई पिक अप वन एक्सपोनेंट्स, फ्रैक्शंस का इस्तेमाल, वेरिएबल्स का यूज, एम एंड फ्रैक्शंस, नो कॉम्प्लिकेशन, सबको। द एंटायर कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग द मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट दे फाइंड इट वेरी वेरी ट्रिकी। तो बच्चों अपने बेसिक्स को, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इज a की पावर m प्लस n, डिवीजन में a की पावर m माइनस n, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अपनी बेसिक बातें करेक्ट करो, हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी समस्या सबके सामने आ सकती है। कैसे करने का है सिंप्लीफाई देखिए, आराम से देखिए। जितना आपको लगता है आप कर सकते हो पहले स्टेप में काम, जो आपको दिख रहा है कि हम आगे बढ़े, एक स्टेप तो करो। अल्टीमेट स्टेप को मत देखो। 9 को लिखिए 3 का पावर 2, डन। कुछ नहीं किया मैंने अभी। यहां पर इस पावर का इस पावर से मल्टीप्लिकेशन होना है, माइनस माइनस प्लस, जितने कम स्टेप्स करोगे उतना अच्छा। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज n। 27 को लिखो 3 रेज़ टू द पावर 3 का पावर n। यहां पर दोनों का पावर क्यूब है। पहले आप 3 की पावर m को खोलिए तो ये 3m को कर देगा 3m। ये 2 का पावर 3 अलग कीजिए, देखिए ये जो 1/729 है, राइट। इट्स लाइक इसको हम फर्दर खोल सकते हैं, लेकिन क्या 729 की अगर हम बात करें आपसे तो इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कितना होता है। इट्स लाइक 3 की पावर 27 थी, 81 दिया, 243 दिया, 3 की पावर 5, दिस इज 1/3 की पावर 5, सही है। 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81 and 81, 3s are 243 and 243 3s are comes to 729, 6 times हो गया ये, sorry. So 1/729 is 3 raised to the power 3, 1/3 raised to the power 6. Okay, fine. Look at this furthermore. जो स्टेप कर लिया पहला, आगे बढ़ते हैं। पावर के पावर्स को फिर मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज 3 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 रेज़ टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m। कुछ मत कीजिए इसका, 2 रेज़ टू द पावर 3 इसका भी कुछ मत कीजिए, और इसको भी ऐसे ही चलने दीजिए। और स्टेप्स देखते हैं आगे। बेसिस आर सेम, यू कैन सिंपली ऐड द पावर्स, कैन वी? Yeah, we certainly can. 3 raised to the power 2n plus 2 plus n. Easy. That is 3n plus 2 minus 3 raised to the power 3n. अभी नीचे डिनोमिनेटर का कुछ नहीं हो सकता, दोनों के बेसिस अलग अलग हैं, और अभी मुझे इसे करने का कोई इरादा भी नहीं है। ठीक है गाइस, अब देखिए बहुत ध्यान से ये स्टेप 12th क्लास, ध्यान से देखिए। 3 raised to the power 3n plus 2 means 3 raised to the power 3n into 3 raised to the power 2 minus 3 raised to the power 3n upon 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3 is equal to 1/3 raised to the power 6. Got it? न्यूमरेटर पे गौर कीजिए। 3 raised to the power 3n, 3 raised to the power 3n दोनों में से कॉमन ले लीजिए। कैन बी? देख रहे हैं कहाँ पहुँच रही है सारी बात। दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m। यकायक 2 की पावर 3 को 8 लिखने का मूड हो गया। आईज आर लिट अप। दिस इज 8, दिस इज 8, दे आर गोइंग टू गेट कैंसिल्ड। नो, 3 रेज़ टू द पावर 3n ये कैंसिल हो गया।
अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m बंद कर दो उसको वहाँ से अभी। 3 रेज़ टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m अपॉन 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 6। गॉट इट? बताइए बच्चे, दोनों का बेसिस सेम, तो एक ही बेस लिखकर इनकी पावर्स को कर दें माइनस। गॉट इट? 1 अपॉन 3 की पावर 6। ध्यान दीजिए बेटा, आप ये नहीं कर पाते हैं बच्चे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, बस पावर को नेगेटिव कर दीजिए। कभी a का पावर m अगर a का पावर n के बराबर हो जाए तो क्या इसका मतलब m इक्वल्स टू n होता है? होता है। दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। ऐसा यहाँ पे भी हो गया। इसका पावर क्या है? 3n माइनस 3m और इसका पावर क्या है? -6। देखिए सर, बेसिस वाला काम खत्म। अब आपके सामने एक सिंगल सा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, बहुत आसान सा। ये गलतियां मत कीजिएगा। अब देखिए बेटा, रिजल्ट देखिए क्या चाहिए था, m माइनस n इक्वल्स टू 2, राइट? यहाँ पर ही आ गया, बहुत क्लोज आ गए। अब तो हम 3 कॉमन ले लें। आई विल प्रेफर -3 कॉमन ले लें, वो तो कॉमन लेना आपको अच्छे से सिखा दिया है। नेगेटिव साइन कॉमन लेते ही अंदर के साइन चेंज करना भूलना मत। ये -m बिकम्स +m, +n बिकम्स -n, -6 अपनी जगह, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, m माइनस n अपनी जगह, 6 अपनी जगह, 3 को नीचे, 3 2 6, m माइनस n इक्वल्स टू 2। अपने आप को बैक करो, मैथमेटिक्स में अपने आप को बैक करो कि यार आई एम गोइंग टू डू दिस। No matter what sort of question you are facing, just do not think about the ultimate result, take baby steps rather। पहला क्वेश्चन दिखा, लगा कैसे होगा, मुझे भी लगता है, बट आई बैक माई सेल्फ। वट आई डू बेसिकली इज कि मैं अगले स्टेप की चिंता करता हूँ, तीसरे चौथे स्टेप की चिंता नहीं करता। यू माइट हैव हर्ड अबाउट राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़, अ बिग ग्रेट टेस्ट मैच प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। ही हैज़ फेस्ड, बीइंग अ क्रिकेटर ना, आई एम गिविंग द एग्जाम्पल फ्रॉम क्रिकेट ओनली, राइट? सो बेसिकली राहुल द्रविड़ टेस्ट मैच खेलते थे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फियरी फास्ट बॉलर्स को खेला है राहुल द्रविड़ ने। अगर वो सोचते कि मुझे डबल 100 बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा? नहीं, ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट बॉल कमिंग अप। लेट्स फेस इट, आराम से सेकंड बॉल सेकंड में देखी जाएगी। अगर वो पहली अब तक द बैक ऑफ द माइंड सोचने लगे कि यार ये जो 6 बॉल्स मुझे कैसे खेलनी है, या अगला बॉलर कौन होगा, इतनी टेंशन लेके जाएगा तो पहली तीसरी बॉल पे ही वो वॉल है ना, वॉल द्रविड़ की, वो वॉल टूट जाती। लेकिन नहीं, वो हमेशा बेबी स्टेप्स लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में बेबी स्टेप्स लो। पहला स्टेप सिंप्लीफाई हो जाए, अगला फिर देखेंगे, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप। दिस इज़ हाउ आई डू इट। आई होप मेरी ये सब बातें, वैल्यूबल टिप्स आपकी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स का निवारण कर रहे हैं। स्काईलार्क एजुकेशन सिस्टम इज़ द नेम। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, स्प्रेड द वर्ड। मैथमेटिक्स को, इंडियन मैथमेटिशियंस को परचम लहराना है, वर्ल्ड में लहरा के रहेंगे। और ये कॉज के लिए आ गया हूँ, सबके साथ लगा रहूँगा। मैथमेटिक्स को दोबारा से, जो कि कोरोना के बाद से कुछ लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, बिकॉज थोड़ा फाउंडेशन हिला है, लेकिन अब दोबारा से रिवाइवल फेस में ले आया हूँ। सबकी प्रॉब्लम का निवारण होगा। निवारण सीरीज देखते रहो, स्काईलार्क एजुकेशन देखते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।